अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं या किसी भी दैविक शक्ति की पूजा करते हैं, चाहे भगवान शिव हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे महावीर हनुमान हो, आपकी कोई कुलदेवी हो, कोई भी देवता हो, तो उनकी पूजा मंत्र जपने से आपके साथ क्या होता है। रात के समय यह घटनाएं जरूर घटती हैं। आपके साथ जब कोई दिव्य शक्ति होती है, भगवान शिव की शक्ति होती है या फिर कोई भी शक्ति जब आपके साथ होती है, तो आपके साथ कुछ न कुछ अनुभव रात्रि के समय जरूर होते हैं। इन्हीं अनुभवों और इन्हीं संकेतों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान शिव, जिनका रूप पुराणों में श्याम वर्ण का बताया गया है और यह भी बताया गया है कि भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल सुशोभित है, जिससे पापी लोग, दानव लोग हमेशा ही भय खाते हैं। वहीं जिस भक्त का, जिस साधक का मन साफ होता है, तो उसको भगवान शिव के इस रूप से भी प्रेम हो जाता है। उसे पता होता है कि भगवान शिव का यह रूप जो है वह दानवों के लिए है, दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं। जो महादेव से डरते हैं वे कहीं न कहीं उनके अंदर दानव प्रवृत्ति होती है, इसीलिए वे डरते हैं या उन्होंने कोई गलत काम किया होता है, कोई पाप किया होता है, तभी वे भगवान शिव से डरते हैं। रात्रि का घोर अंधकार भी उस व्यक्ति को नहीं डरा सकता जो भगवान शिव की शरण में है, क्योंकि रात्रि भी तो भगवान शिव की ही रात्रि की ही होती है। महादेव का सबसे प्रचलित जो स्वरूप है वह हनुमान जी हैं, जिन्हें घर घर में पूजा जाता है। भगवान शिव के वैसे तो और भी कई रूप हैं, जैसे भैरव, अशुक्ति, तो यह महादेव के स्वरूप है। जब हम भगवान शिव के किसी भी रूप का ध्यान करते हैं, तो ध्यान में तो महादेव के उसी रूप की ऊर्जा हमारे साथ हमेशा रहती है और कुछ घटनाएं घटित होती हैं, वह आपको देखने को मिलती हैं। रात्रि में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि उस समय का जो वातावरण होता है वह बहुत ही शांत होता है। तो भगवान शिव आपके पास है। अगर आपके साथ भी यह घटनाएं घटती हैं, आपके पास कोई दैविक शक्ति है, चाहे वह शक्ति देवाधिदेव महादेव की हो, हनुमान जी की हो सकती है। यह उनके साथ सबसे ज्यादा होता है जो भगवान शिव के सच्चे भक्त होते हैं। यह घटनाएं हर किसी के साथ नहीं होंगी, तो यह जो अनुभव है बहुत कम भक्तों के साथ होता है। यह जो रात्रि के अनुभव होते हैं, तो आइए जानते हैं उन अनुभवों के बारे में। पहला अनुभव, जब आप रात में सोते हैं, उस समय पर आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथों में जैसे खुजली हो रही है, आपको हाथों में गुदगुदी सी होती है और कभी कभी यह चीजें आपको बहुत परेशान भी करती हैं, लेकिन आप इसे मिटा नहीं सकते। सोते समय हल्की हल्की खुजली आपके हाथों में होती है। यह ठीक होती है तो अपने आप ही ठीक होती है, थोड़ी देर होती है, फिर यह अपने आप शांत हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो धैर्य बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा आप इस समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। यह भगवान शिव की शक्ति होती है या जो भी भगवान की शक्ति आपके पास है उनकी शक्ति होती है। अगर यह भगवान शिव की शक्ति आपके पास है तो यह खुजली आपको ज्यादा होगी। अगर हनुमान जी की शक्ति आपके पास है तो खुजली या गुदगुदी जो हो रही है हाथों में यह थोड़ी कम होगी। या अगर आप किसी और देवी देवता की सेवा करते हैं तो जैसा उनका स्वरूप होता है, उग्र या फिर शांत स्वरूप जैसा भी, तो उस हिसाब से आपके हाथों में यह खुजली होती है, क्योंकि आपके हाथों से ही शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश करती हैं और बाहर की ओर जाती हैं। दूसरा अनुभव, रात में अगर आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे कोई आपके आसपास या फिर आपके घर में बाहर कोई भारी भारी कदम रखकर चल रहा है, या फिर आपको रात को 3 या 3:30 बजे के आसपास ऐसा होता है, या फिर 4 बजे के आसपास जब थोड़ी थोड़ी सी रात रहती है,
तब आपको ऐसा महसूस होता है और आपकी आंख खुल जाती है। आपको पायल की आवाज सुनाई दे सकती है। आपको छम छम की आवाज सुनाई दे सकती है। कभी कभी आप घबरा जाते हो और सोचते हो कि यह क्या हो रहा है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आया था और आकर चला गया और कुछ समय के बाद यह जो आवाज थी वह बंद हो जाती है, फिर दोबारा से वह आवाज आएगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर आएगी, फिर बंद हो जाएगी। ऐसा कई बार आपको महसूस होगा। आपको छमम छमम की आवाज सुनाई देगी, हल्की मुस्कुराहट की आवाज सुनाई देगी। इस प्रकार से जो है आवाज सुनकर आप डर जाते हैं और आप चौंक भी जाते हैं, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप भगवान शिव की साधना कर रहे हो या किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हो तो ज्यादातर जो कारण होते हैं वह देवी शक्ति के ही होते हैं। वह आपके पास आते हैं। देवी देवता आपके पास आ रहे हैं, उनके यह संकेत होते हैं। तीसरा अनुभव, रात को सोते समय आपको महसूस होता है कि जैसे आपकी एड़ियों में बहुत दर्द होता है। आपका जो अंगूठा है, अंगूठे में बहुत ज्यादा दर्द होता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके पैर को छुआ हो, पकड़ा हो। मतलब पैरों को किसी ने छुआ है, पैरों पर किसी ने हाथ फेरा हो तो आप अचानक से उठ जाते हो। तो यह भगवान शिव की शक्ति है और आपको डरना नहीं है, क्योंकि रात में ज्यादातर भगवान शिव की शक्ति जो है वह आपके आसपास आपको दिखती है। रात्रि में आपको फूलों की खुशबू आ सकती है, जैसे गुलाब के फूलों की खुशबू बहुत आती है, या फिर आपको जो है गुड़हल के फूलों की खुशबू आती है। अगर आप सोते समय ऐसी आपको खुशबू आ रही है तो यह खुशबू कहाँ से आती है, कैसे आती है, आपको नहीं पता चलता। जबकि रात्रि में उस समय आपने घर में न तो कोई धूप बत्ती जलाई है, न कोई अगरबत्ती जलाई है, न ही आपने कोई धूनी की है, न कोई इत्र का प्रयोग किया है, तो भी आपको महसूस होता है कि खुशबू तो कहीं न कहीं से जरूर आ रही है। तो यह भी रात्रि के समय एक बड़ा संकेत होता है कि भगवान शिव की शक्ति आपके आसपास है, या फिर भगवान शिव या फिर हनुमान जी की शक्ति आपके आसपास है, क्योंकि भगवान शिव को, हनुमान जी को यह जो फूल हैं बहुत पसंद होते हैं। चौथा अनुभव, जो रात को आपको सपने के माध्यम से दिख सकता है कि आपको रात में 3 से 4 बजे के बीच में, जिसे आप ब्रह्मा मुहूर्त कह सकते हैं, उस समय बाहर अंधेरा ही रहता है, उजाला नहीं होता, तो मैं इसे रात्रि का समय ही बोलूंगी। तो उस समय आपको अचानक से सपने में झटका लगता है। आप झटके से उठकर बैठ जाते हैं, आपकी नींद टूट जाती है। यह बहुत कम लोगों के साथ होता है, और जिनके साथ यह अनुभव होता है उनके साथ कोई बड़ी शक्ति होती है। भगवान शिव की कोई बड़ी सिद्धि उनके पास होती है, या जो वह मंत्र जाप कर रहे हैं वह मंत्र सिद्ध हो गए हैं। तो वह शक्ति जब आपके अंदर घूमती है, या जब आपके मूलाधार से ऊपर की तरफ उठती है, आपके आज्ञा चक्र के ऊपर, तो आपको अचानक से एकदम से ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको झटका दिया हो। जैसे करंट का झटका लगता है, बिजली का झटका लगता है ना, वैसे ही आपको महसूस होता है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके माथे को टच किया हो या माथे को छू लिया हो। सोते समय आपके माथे पर एक खिंचाव आपको महसूस होता है, बहुत ज्यादा खिंचाव भी हो सकता है, दर्द भी वहां पर आपको महसूस हो सकता है अपने माथे पर। तो इस कारण से आपको नींद भी नहीं आती। सुबह 4 से 5 बजे के बाद ही आपको फिर दोबारा नींद आती है। रात में आपका जागने का मन करता है, तो यह आपके साथ होता है जब भगवान शिव की शक्ति होती है। आपको नींद आएगी ही नहीं, और अगर आएगी भी तो बहुत कम आएगी। अगला जो अनुभव होगा कि आप सुबह जल्दी भी उठ जाते हो और आपको अपना शरीर जो है वह बहुत ही शक्तिवान लगता है, ऊर्जावान लगता है।
आपको अपने शरीर में एक एनर्जी लगती है कि आप सारे काम कर लेते हैं, आप थकते भी नहीं हैं। आपको यही पता नहीं चलता कि मेरा आलस्य कहाँ गायब हो गया। जैसे ही आप बिस्तर से उठेंगे, आपकी सारी थकावट खत्म हो जाएगी। तो ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। और एक अनुभव यह भी हो सकता है कि मान लो रात में आप साधना कर रहे हो। कई लोग रात में साधनाएं करते हैं तो क्या होता है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है या उनके साथ कोई बैठा है, या ऐसा भी होता है कि जैसे आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं या मन में कोई आप अपने इष्ट से, अपने भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे, कुछ बात कर रहे हैं, तो अचानक से ही कोई चीज गिर जाती है। यानी भगवान शिव आपको अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हाँ मैं यही हूँ, तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारी पूजा सेवा सही दिशा में जा रही है। इसलिए भगवान आपको जो है पहले ही यह बता देते हैं, और जो भी दैविक शक्तियाँ होती हैं वे ऐसे ही कुछ न कुछ संकेतों से आपको अपनी उपस्थिति का संकेत देती हैं। क्योंकि देखिए, शक्तियाँ जो हैं वह साक्षात रूप से आपके सामने नहीं आती, तो वह इसी प्रकार से आपको जो है अनुभव कराती है। कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पैरों को किसी ने छू लिया हो, और रात्रि के समय ऐसा ज्यादा होता है जब आप सोए हुए होते हो। अगर आप मंदिर में बैठे हैं तो जैसे आपके कंधे पर किसी ने भारी हाथ रखा हो या आपके सर पर किसी ने हाथ रखा हो। आपके पास में से जो है कोई पास में से आपके कोई गुजरा है। आपको भगवान की छवि दिखाई दे सकती है पल भर के लिए, और आप जो है घबरा भी जाते हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यह भगवान शिव की शक्ति होती है, क्योंकि जो भगवान शिव हैं वह अपना पहरा रात के समय ही लगाते हैं। कई बार जब आप सोए हुए रहते हैं तो भी आपकी जो नींद है वह झटके से खुल जाती है, और आपको ऐसा लगता है जैसे मेरे कमरे में कोई आया था, जरूर आया था। आपको छन छन की आवाज आती है, तो यह भगवान शिव की शक्तियां होती हैं, या फिर उस शक्ति की, चाहे हनुमान जी हैं या कोई भी देवी देवता की शक्ति जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आप साधना करते हो। और मंदिर में अगर आप बैठे हो और रात्रि के समय अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको भगवान की तस्वीर जो है, उनके केश जो हैं वह हिलते हुए दिखेंगे। इस प्रकार से आपको विचित्र से, थोड़े डरावने से अनुभव भी जरूर होते हैं, और यह अनुभव आपको रात्रि के समय होते हैं। मूर्ति में आपको जो है उनके खड़ग, जो कवर है, तलवार है, खड़ग है, वह आपको हिलती हुई दिख सकती है, तो वह आपको तस्वीर में हिलती हुई दिखेगी। इस प्रकार के आपको थोड़े अद्भुत से, विचित्र से, रहस्यमय अनुभव होते हैं, जिससे भक्त अक्सर डर जाते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो आप यह साधना पूरी कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपकी साधना जो है न तो पूरी होगी न ही सफल होगी। इसलिए आपको इन अनुभवों से डरना नहीं है। भगवान शिव जो हैं, आपको यह डराने के लिए अनुभव नहीं कराते, बल्कि अपनी मौजूदगी का एहसास आपको कराते हैं। तो इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि शिव आपके आसपास ही हैं। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ यदि आपके कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और कमेंट में ओम नमः शिवाय भी लिखें।